दोस्तों, भारत में इंडियन एयरफोर्स में पहली बार महिला पायलट्स के हवाले LCH प्रचंड की कमान। शुरू कर चुका है भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ तैयारी। इस बार भारतीय महिला फौज दिखाएगी अपनी ताकत। इस खबर के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उसमें पुतिन को मिला है किस देश का साथ। ये देश बोला कि एक साथ मिलकर करेंगे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। कौन सा है ये देश, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को बीती 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को एक नई ताकत हासिल हुई है। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को मजबूत करने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH के पहले जत्थे को शामिल किया गया है। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं। राजस्थान जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। इस बीच सबसे अच्छी बात ये रही कि LCH प्रचंड को जल्द ही महिला पायलट भी उड़ाती नजर आएंगी, जिसको लेकर एयरफोर्स ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वायुसेना के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बेड़े में LCH उड़ान वाली महिला अधिकारी होंगी। महिला पायलट पहले से ही बेड़े में शामिल उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव और अन्य हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। वे LCH भी उड़ाएंगी और इसके लिए महिला अधिकारियों की पहचान की जा रही है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होती। भारत में बना LCH दुनिया का इकलौता अपनी कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर है। ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। यहाँ पर हमला कर सकता है। फाइटर जेट से कम रफ्तार में ज़्यादा सटीक और घातक हमला करने में सक्षम ये होते हैं हेलीकॉप्टर। क्योंकि फाइटर जेट ज़्यादा गति में उड़ते हैं, उनका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए ये हेलीकॉप्टर ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। 15.5 फीट ऊंचे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH की लंबाई 51 फीट है। इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। एक फ्लाइंग करता है तो दूसरा नेविगेशन और हथियार वगैरह देखता है। 550 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज में ये अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। लगातार 3.25 घंटे उड़ान भर सकता है ये। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता हिमालय पर मौजूद चीनी सीमाओं की निगरानी में होगी। आपको बता दें दोस्तों कि LCH हेलीकॉप्टर जो है ये 16,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी मदद से चीन की हालत पस्त की जा सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में इस तरह का कोई और हेलीकॉप्टर किसी भी देश के पास नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय में उड़ सके। इसका कॉकपिट ग्लास से बना है, साथ ही बॉडी फ्रेम कंपोजिट है, यानी इस पर सामान्य असॉल्ट राइफलों की गोलियों का भी असर नहीं होगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की चोंच यानी कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है। हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें या 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जा सकता है, या फिर इन सब का मिश्रण सेट करके लगा सकते हैं। अगर सरल शब्दों में दोस्तों हम कहें तो भारत ने चीन और पाकिस्तान के ऊपर बरसाने के लिए तबाही का सामान बना लिया है और इनसे भारत की वीर महिलाएं चीन पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला करेंगी। अब दोस्तों लेकर चलते हैं आपको दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस का सैन्य अभियान खुद उसकी देन है। यूक्रेन और पश्चिमी देश मिलकर रूस के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। अब रूस ने सैन्य अभियान शुरू कर दिया तो पश्चिमी देशों को दर्द शुरू हो गया है। अब आलम यह है कि यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका संग पश्चिमी देश बौखला उठे हैं। अब तक तो रूस सब कुछ शांतिपूर्ण निपटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रीमिया पुल पर हमले के बाद जंग तेज कर दी गई है।
इसी बीच यूक्रेन संग पश्चिमी देशों को एक करारा झटका लगा है। बेलारूस ने रूस को अपने यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दे दी है। ये यूक्रेन संग अमेरिका पश्चिमी देशों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बेलारूस में रूस का सैन्य बेस बनाना यानी कि यूक्रेन के लिए काल। रूस ने 10 अक्टूबर को यूक्रेन की राजधानी कीव सहित 10 शहरों पर मिसाइल हमले किए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर और हमलों की चेतावनी दी है। इस बीच बेलारूस खुलेआम रूस के साथ आ गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि उनका देश रूस की सेनाओं को अपने यहाँ बैरक बनाने और अभियान छेड़ने के लिए जमीन प्रदान करेगा। रूस वहां सैन्य बेस बनाएगा। बेलारूस का रूस को सैन्य मदद का ऐलान से यूरोप में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लुकाशेंको ने सोमवार को कहा कि कीव और पश्चिम में उसके समर्थक देशों से बेलारूस के लिए बन रहे खतरों को देखते हुए उन्होंने यूक्रेन के पास रूसी सेना के साथ सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया था। बेलारूस की जमीन पर रूस सैन्य बेस बनाना और दोनों का साथ आना यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि बेलारूस के पास 60,000 सैनिक मौजूद हैं जो आधुनिक हथियारों को चलाने के साथ ही किसी भी परिस्थिति में अपने मिशन को सफलतापूर्वक करके निकल जाने की बखूबी जानते हैं। इनकी ट्रेनिंग बेहद ही खतरनाक है। ऐसे में अब बेलारूस का साथ आना यानी रूस के लिए इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया है कि रूस और उनके सैनिक एक फ्रंट पर संयुक्त रूप से हमलों को अंजाम दे सकते हैं। देश के बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस के क्षेत्र में हमलों पर आज न केवल यूक्रेन में चर्चा की जा रही है बल्कि योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कीव प्रशासन उन्हें वहां खींचने के लिए बेलारूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी सेना दशकों से ऐसी चुनौती से निपटने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। बेलारूस के अनुसार क्रीमिया के पुल पर हुए हमले के बाद वो एक क्षेत्रीय सैन्य समूह को रूस के साथ तैनात करने के लिए मन बना चुका है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको सरल भाषा में कहें तो आने वाले कुछ दिन रूस और यूक्रेन इन दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी बेहद खतरनाक होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।